बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। काब बिन अशरफ यहूदियों में वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहले इस्लाम से नहायत सख्त अदावत और जलन थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुँचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। इसका ताल्लुक़ कबीला तई की शाख बनु निभान से था और इसकी माँ कबीला बनी नज़ीर से थी। ये बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में इसके हुस्न व जमाल का शोहरा था और ये एक मारूफ शायर भी था। इसका किला मदीने के जुनूब में बनु नज़ीर की आबादी के पीछे वाक़ था। इससे जंग बदर में मुसलमानों की फतह और सरदाराने कुरैश के कत्ल की पहली खबर मिली तो बेसाख्ता बोल उठा, क्या वाक़ियतन ऐसा हुआ है? ये अरब के अशराफ और लोगों के बादशाह थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मार लिया है तो रूए ज़मीन का शिकम इसके पुष्ट से बेहतर है। और जब उसे यकीनी तौर पर इस खबर का इल्म हो गया तो अल्लाह का ये दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हजू और दुश्मनान इस्लाम की मदद सराय पर उतर आया और उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने लगा। इससे भी उसके जज्बात आसूदा न हुए तो सवार होकर कुरैश के पास पहुंचा और मुत्तलिब बिन अबी वदा सहमी का मेहमान हुआ। फिर मुशरिकीन की गैरत भड़काने, उनकी आतिश इंतकाम तेज़ करने और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आमादाई जंग करने के लिए अशार कह कह कर उन सरदाराने कुरैश का नौहा मातम शुरू कर दिया जिन्हें मैदान बदर में कत्ल किए जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। मक्के में उसकी मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और मुशरिकीन ने उससे दरियाफ्त किया कि हमारा दीन तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का, और दोनों में से कौन सा फरीक ज़्यादा हिदायत याफ्ता है? काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जिब्त और तागुत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता है। काब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी ज़ुबान दराजी व बदगोई के ज़रिए सख्त अजियत पहुँचाई। उसने अपने खबीज़ तबीयत की बिना पर इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू में भी अशार कहने लगा। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निमटे, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है। इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उबादा बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका नाम सलकान बिन सलामा था और जो काब के रज़ाई भाई थे, हज़रत हारिस बिन औस और हज़रत अबू अबस बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी खिदमत पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि वो हिकमत अमली के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक काब बिन अशरफ से कुछ ऐसा कह सकें कि जिसकी मदद से उसे फांसा जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इसके बाद हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काब बिन अशरफ के पास तशरीफ़ ले गए और बोले, उस शख्स ने, इशारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका तलब किया है और हकीकत ये है कि उसने हमें मशक्क़त में डाल रखा है। काब ने कहा, वल्लाह अभी तुम लोग और भी उकता जाओगे।
हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब जबकि हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें जब तक ये देख ना लें कि उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें 1 वस्क या 2 वस्क गल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? काब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दें जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। उसने कहा, तो फिर अपने बेटों ही को रहन रख दो। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि 1 वस्क या 2 वस्क के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है। अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। इसके बाद दोनों में तय हो गया कि हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हथियार लेकर उसके पास आएंगे। इधर हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी तरह का इक़दाम किया, यानी काब बिन अशरफ के पास आए, कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई इब्न अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, उसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उसे आप ज़रा सीग़े राज ही में रखेंगे। काब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई उस शख्स, इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था कि आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है, सब ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहल अयाल बर्बाद हो रहे हैं, जानों पर बन आई है, हम और हमारे बाल बच्चे मशक्क़तों से चूर चूर हैं। इसके बाद उन्होंने भी कुछ उसी ढंग की गुफ्तगू की जैसी हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। दौरान गुफ्तगू हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा कि मेरे कुछ रफ़क़ा हैं जिनके ख़यालात भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, उन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ। आप उनके हाथ भी कुछ बेचें और उन पर एहसान करें। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा और हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हुम अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हथियार और रफ़क़ा समेत इन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ चौंक नहीं सकता था। इस इब्तदाई मरहले को मुकम्मल कर लेने के बाद 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी की चांदनी रात को ये मुख्तसर सा दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त हरकत तक उनकी मुशायत फरमाई, फिर फरमाया, अल्लाह के नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पलट आए और नमाज मुनाजात में मशगूल हो गए। इधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदरे ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वो उनके पास आने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा दूध का साथी अबू नाइला है। इसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। जब काब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं, फिर हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इब्न अशरफ, क्यों ना शेब अजूज़ तक चलें, ज़रा आज रात बातें की जाएं। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो चलते हैं। इस पर सब लोग चल पड़े। असनाए राह में हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू तो मैंने कभी देखी ही नहीं। यह सुनकर काब का सीना फ़ख्र से तन गया। कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज़्यादा खुशबू वाली औरत है,
حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں۔ وہ بولا ہاں ہاں۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہر دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبودوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔